तो दूसरी चीज महत्वहीन हो जाता है। तो जो महत्वहीन होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। ये सीधी सी बात है। कोई विशेष महत्व की तरफ आपका चित्त जब लग जाता है तो बाकी चीज महत्वहीन हो जाती है, उससे मुक्त हो ही जाते हो। ये व्यवहार की मुक्ति, इसको कहते हैं व्यवहार से मुक्त। दूसरी चीज, इस जीव को इस भाव से जब मुक्त होना है, वो ताकत चाहिए सद्गुरु। वो भाव से जब मुक्त, भाव का मुक्ति का मतलब होता है जन्म और मरण के विधान से मुक्त होना है, उसको भाव की मुक्ति कहते हैं। तो कोई हमारी प्रीति जगती है, लगन जगती है, कोई चीज जगती है, तो थोड़ा सा हम इन चीजों से मुक्त होते हैं, क्योंकि ये भी एक बंधन है। मानो नहीं मानो वो बंधन है। ये भी लोक व्यवहार भी एक बंधन है, लेकिन ये समझ में तब आता है जब किसी चीज से आप गहरा लगाव कर करते हो, तो ये बंधन समझ में आता है। और जो भाव से मुक्ति, ये भाव से मुक्ति का जो साधन होता है, वो इससे कहीं आगे सुरति चलती है और सद्गुरु के शब्द में प्रवेश करती है, तो वे ही हंस भाव से मुक्त हो। तो ये मुक्ति दो तरह से, एक लोक से मुक्ति जिससे साधन बनता है, जिससे वैराग्य बनता है, जिससे अनुराग बनता है, ये लोक से मुक्ति। उसी के पृष्ठभूमि में सद्गुरु की भक्ति की एक लौ जगती है, एक जोत जगती है कि सद्गुरु की भक्ति हो सके, क्योंकि संसार से थोड़ी मुक्ति का स्टेज आया है, तो सद्गुरु से भक्ति की ताकत जगती है। तो ये दो विधान है, मुक्त होने का दो विधान है। तो पहले स्टेज भी जरूरी है मुक्ति के लिए, क्योंकि पहले स्टेज से मुक्त नहीं तो वैराग जगता नहीं, अनुराग जगता नहीं, और अनुराग नहीं जगता है तो आगे के तार जुड़ता नहीं, सुख के जुड़ते। तो लोक से मुक्त होने के लिए भी जहाँ वैराग्य पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, इस स्टेज की भक्ति चाहिए। और आगे के लिए जब सुर साहिब से जुड़ जाए, उसके लिए ये शब्द सत्ता काम करता है। तो ये भाव से मुक्त होता है। ऐसा सद्गुरु ने बहुत दिन तक, जब आप सद्गुरु के इन उपदेशों का चिंतन मनन करते हैं ना, दूध को जब दही जमाते हो, दही के बाद फिर उसको और प्रोसीजर करते हो, कुछ और मेहनत करते हो, तो घी निकल जाता है, घी बाहर हो जाता है। ऐसे ही जब उस विधि पर तुम जाते हो, तो निश्चित रूप से उस विधि का एक सत्ता तुम्हें समझ में, शब्द की सत्ता समझ में, तब कई तार से टुकड़ों से जुड़ता है। ऐसे नहीं जुड़ता है। ऐसे कितना उपदेश कर लो, सुन लिया, व्यवहार में सुनना पड़ता है, व्यवहार में कोई उपदेश सुनना पड़ता है, लेकिन कुछ काल बाद वो फिर वैसा ही हो जाता है। जैसे तालाब में से कंकड़ फेंको, तो कुछ काल जो है पानी जो है उस कंकड़ की वजन से या प्रवाह से पानी थोड़ी देर आपको दिखाई पड़ेगा कि अलग हो गया, लेकिन आपके देखते देखते वो फिर एक में मिल जाता है, वो फिर एक में मिल जाता है, देखते ही देखते मिलता है। ऐसे ही इस व्यवहार का विधान वो बहुत ताकत है। थोड़ी देर लगता है कि सत्संग सुनते हैं थोड़ा अलग हो गया ऐसा लगता है, और देखते देखते सब बराबर हो जाता है, देखते ही देखते वो सब बराबर हो जाता है ना, फिर तो पता ही नहीं चलता है। अभी अभी इस पानी में भाग मुझे दिखाई पड़ा था, एक अलग होता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा था, ये पता ही नहीं चलता है, तुरंत नहीं पता चलता। ऐसा है ये संसार का विधान।
ये दो तरह से वैराग और अनुराग के लिए भी एक पृष्ठभूमि है भक्ति के साधन का, सदगुरु के मुकाम पर जाने। तो ऐसी कृपा की सायं ने जो ये शब्द ज्ञान दिया, शब्द साधन दिया, तो कोई हंस जो है जिज्ञासु उस प्रीति से जुड़ पाते हैं, उस लगन से जुड़ पाते हैं, वे ही हंस धन्य हैं। क्योंकि शायद कहते हैं जागट प्रगट हो, धन्यवाद तो वो है जिस घट में वो प्रगट हो, वो वंदनीय वही घट है, बाकी तो सब घट बराबर है, कोई घट में कोई भेद नहीं, वंदनीय वही एक घट है जिस घट में वो प्रगट हो जाता है। बोलो सद्गुरु थोड़ा परवाना की महिमा बता दीजिए। अरे बता दे